पिछले 5 तारीख को मैंने मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजे। मुख्यमंत्री जी को मैंने 2 पोस्ट कार्ड भेजे और प्रधानमंत्री जी को 1 पोस्ट कार्ड भेजा। तो आखिर मैं पीएम तथा सीएम को पोस्ट कार्ड क्यों भेज रहा हूँ, इन पोस्ट कार्ड को भेजने से क्या होगा, इस बात की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मैं हूँ आदित्य प्रकाश और आप देख रहे हैं RF। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं पिछले लगभग 7 महीने से प्रत्येक महीने की 5 तारीख को पोस्ट कार्ड भेजता हूँ पीएम तथा सीएम को। इसके पीछे का कारण ये है कि मेरा ऐसा मानना है कि पीएम तथा सीएम हमारे सेवक, यदि हम अपने सेवक को समय समय पर उसको आदेश नहीं देंगे तो सेवक अपनी मनमानी करने लगेंगे। तो जैसे कि आपके घर में, दुकान में, व्यवसाय में आपने नौकर रखे हैं और नौकरों को आप लगातार आदेश देते हैं, तो वैसे ही आपको अपने इन नौकरों को भी आदेश देना चाहिए। तो इसके लिए 5 तारीख को नागरिक कर्तव्य दिवस पर प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है हर महीने की 5 तारीख को कि वो सीएम को, अपने पीएम को निर्देश दे, ये कानून आप छापो और ये कानून मत छापो, क्योंकि देश कानूनों से चलता है, राज्य कानूनों से चलता है। पीएम तथा सीएम का काम है कि वो कानून छापते हैं गेजेट में, और जो भी वो कानून लिखते हैं गेजेट में वो अगले ही पल से लागू हो जाता है। ये शक्ति है गेजेट की। अब मैं आपको बताता हूँ कि गेजेट क्या होता है। गेजेट भारत के सीएम तथा पीएम को संविधान के द्वारा दी गई एक ताकत है। गेजेट एक पत्र होता है, एक राजपत्र होता है। प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री जो चाहते हैं वो लिख देते हैं और वो अगले ही पल से कानून बन जाता है। तो मुख्यमंत्री ने लिखा कि तुमने फेस मास्क नहीं लगाया तो 2000 का फाइन, जनता को 2000 का फाइन लगने लग जाएगा। और प्रधानमंत्री ने लिखा कि भाई ये 500 और 1000 के नोट बंद, तो बस वो बंद, अगले पल से अब तुम चलाओ तो वो नहीं चलेंगे। तो ये गेजेट की पावर है उनके पास में। तो मैंने अभी जो वर्तमान में पोस्ट कार्ड भेजा, लॉकडाउन हटाओ, और दूसरा पोस्ट कार्ड भेजा कि वोट वापसी सीएम का प्रस्तावित कानून गेजेट में छापो। तो लॉकडाउन क्यों हटाओ? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आज पब्लिक कोरोना नामक बीमारी से कम परेशान है, पर लॉकडाउन की वजह से जनता ज्यादा परेशान है। तो जनता नहीं चाहती है, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि 90% जनता पहले ही दिन से नहीं चाहती है कि भाई लॉकडाउन लगे, पर क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं, मुख्यमंत्री चाहते हैं, तो वो लगा देते हैं। तो लॉकडाउन से लोगों की आर्थिक स्थितियां इतनी ज्यादा खराब हो जाती कि लोग आज के समय पर आत्महत्या तक करने को मजबूर हो गए, बेरोजगारी के चलते, नौकरी खोने के डर के चलते, बिजनेस नहीं चलने की वजह से। आप देखेंगे कि बहुत समय से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। प्राइवेट जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। दुकानदार लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, उनकी दुकानें नहीं चल रही, किराए बढ़ने पड़ रहे हैं, EMI बढ़नी पड़ रही है। पर मुख्यमंत्री नहीं सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं सोच रहे हैं इसके बारे में। ये ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसका कारण ये है कि हमारे पास में मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री को चुनने का अधिकार तो है, पर उनको नौकरी से निकालने का अधिकार नहीं है। इसे कहते हैं वोट वापसी का अधिकार। उसी के लिए मैंने वोट वापसी सीएम का कानून छापने हेतु पोस्ट कार्ड भेजा सीएम को, ताकि वो इस कानून को छाप दे। और ये कानून जैसे ही लागू होता है, जैसे ही गेजेट में आता है, तो अगले जो भी राज्य की जनता है उसके पास में अधिकार आ जाता है कि वो मुख्यमंत्री को नौकरी से निकाल सकती है बहुमत के द्वारा। तो बहुमत जनता चाहती है कि भाई ये हमको मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, तो उसको नौकरी से निकाल सकती है। उसके लिए 5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये संभव है और ये कानून लागू है। अमेरिका जैसे देशों में, ब्रिटेन जैसे देशों में लागू है कानून। तो वहां पर ये कानून लागू होने की वजह से वहां के जो राजवर्ग है वो जनता को परेशान नहीं कर। उदाहरण के साथ में बताता हूँ आपको, कैलिफोर्निया का गवर्नर था, उसने लॉकडाउन लगा रखा था, लोगों को परेशान कर रहा था। वहां पे मुख्यमंत्री को गवर्नर कहते हैं। तो कैलिफोर्निया का गवर्नर गेविन न्यूसोम, उसको वहां की जनता ने वोट वापसी अधिकार का प्रयोग करते हुए नौकरी से निकाल दिया। माने वहां पे उसको रिकॉल कहते हैं इंग्लिश में उस अधिकार को। तो रिकॉल का प्रयोग करते हुए उसको नौकरी से निकाल दिया। अब वो नौकरी से हाथ धो बेटा, अब उसकी जगह कोई और आएगा। तो इसका इतना गजब प्रभाव पड़ा कि वहां के जितने भी सारे गवर्नर थे वो सब सीधे हो गए, सबने लॉकडाउन हटा दिया। तो ये ताकत है वोट वापसी के अधिकार की। तो बोलो, इस ताकत को आपको चाहिए कि नहीं चाहिए भारत? तो एक कानून कब आता है? जब जनता इसके बारे में कहे, ज्यादा से ज्यादा जनता इसके बारे में बोले, इसके बारे में मुख्यमंत्री को निर्देश दे, भाई ये कानून छापो। अगर ये कानून छपेगा तो आपके पास में अधिकार आ जाएगा। फिर आपसे सीएम डरेगा। अभी सीएम आपसे नहीं डरता, इसलिए वो जो मर्जी आता है वो कानून छाप देता है। अगर ये कानून आ गया तो आपसे सीएम डरने लगेगा, वो आपको परेशान नहीं कर सकता, बल्कि वो आपके हित के काम करेगा, आपके हित के कानून बनाने लगेगा। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं उनको पता है कि भाई वो 24 घंटे अपने मालिक के लिए सोचते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनकी नौकरी पे लात पड़ जाएगी अगर नहीं सोचेंगे। मतलब क्या है कि
ये कानून आते ही राज्य का जो सीएम है वो राज्य के लोगों के प्रति जवाबदेह हो जाता है, क्योंकि लोग उसको हटा सकते हैं, अभी लोग उसको हटा नहीं सकते। तो 5 साल के लिए वो राजा की तरह बिहेव करता है, राजा बन जाता है, वो जो चाहता है हाँ भाई मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, तो इस तरह का व्यवहार करने लग जाता है। अब जैसे ही ये कानून आ गया, ये कानून छप गया, तो जनता से वो डरेगा, वो गलत चीजें कर नहीं पाएगा जनता के साथ में। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस कानून को लाने का प्रयास करें। विशेष रूप से मैं टीचिंग में जो लोग हैं, प्राइवेट टीचिंग में, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो कानून के लाने हेतु, क्योंकि ये समस्या आगे भी बनेगी, ये समस्या खत्म नहीं होगी, ये आगे और बढ़ेगी। आप ये सोचते हैं कि भाई लॉकडाउन आज का है, नहीं, लॉकडाउन तो हमेशा रहेगा, क्योंकि आपके पास में अधिकार नहीं है जो लॉकडाउन लगा रहा है उसको हटाने का। वो आपसे नहीं डरता, सीएम आपसे नहीं डरता, पीएम आपसे नहीं डरता, वो मर्जी पड़े जो काम कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सीएम और पीएम आपसे डरे, गलत कानून नहीं छाप पाए, तो आपको ये कानून लाना पड़ेगा और इसके लिए कहना पड़ेगा वोट वापसी सीएम का कानून गैजेट में छापो, मुख्यमंत्री जी हमें चाहिए ये कानून। तो मैंने आपको समझाया कि भाई मैंने लॉकडाउन के हटाने के लिए और वोट वापसी सीएम कानून के लिए मुख्यमंत्री को लेटर क्यों भेजा। दूसरा, मैंने प्रधानमंत्री जी को एक लेटर भेजा कि राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का कानून गैजेट में छापो। उसका कारण क्या है कि पिछले लगभग 200-300 वर्षों से या ज्यादा समय से हिंदू धर्म लगातार सिकुड़ता जा रहा है। पहले आप देखेंगे कि हिंदू धर्म का फैलाव अफगानिस्तान से लेकर कंबोडिया तक था, पर अभी हिंदू धर्म सिकुड़ते सिकुड़ते भारत में, और भारत में भी सिकुड़ता जा रहा है। तो आप देखेंगे धार्मिक असमानता बढ़ती जा रही है जगह जगह पर। तो आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, चाहे केरला का ले लीजिए, चाहे असम का ले लीजिए, चाहे जम्मू कश्मीर का ले लीजिए, धार्मिक असमानता का लेवल बढ़ता जा रहा है, हिंदू सिकुड़ते जा रहे हैं। तो हिंदू धर्म का जो सिकुड़न है उसको रोकने हेतु, हिंदू धर्म के लोगों को बचाने हेतु, कन्वर्जन से बचाने हेतु, देश को नेक्स्ट विभाजन से बचाने हेतु इस राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का कानून आना बेहद जरूरी है। तो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड क्या काम करेगा, राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड क्या है? राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड एक प्रकार का हिंदुओं के लिए काम करने वाला एक संघ होगा जिसका एक अध्यक्ष होगा। उस अध्यक्ष का चुनाव हिंदू जनता करेगी वोट डाल करके, और उस अध्यक्ष के गलत काम करने पर हिंदू जनता उसको वोट वापसी अधिकार के द्वारा निकाल भी सकेगी नौकरी से। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, हिंदू बोर्ड के द्वारा, राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के द्वारा जितने भी भारत के जितने भी मंदिर है सब उसके अंदर में, उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। मतलब मंदिर अपने आप का कंट्रोल, खुद का कंट्रोल उसको सौंप देंगे। तो धीरे धीरे जो मंदिरों का जो दान का कलेक्शन है वो हिंदुओं के काम में आने लग जाएगा। अभी मंदिरों के दान का कलेक्शन सरकारें हड़प रही है, सीएम कानून छाप छाप करके मंदिरों को हड़पते जा रहे हैं, और हिंदू मंदिरों का पैसा वो अन्य धर्मों पे खर्च किया जा रहा है। बहुत ताज्जुब की बात है। तो ये रुके, हिंदुओं का जो पैसा है वो हिंदुओं के काम में आए, इसलिए राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का गठन होना चाहिए। अब ये मैं आपको समझाता हूँ कि सिखों की तादाद इतनी कम होने के बावजूद सिखों की इतनी पावर कैसे बढ़ गई, सिख धर्म के लोगों की। वो इसलिए बढ़ गई क्योंकि 1926 में, 1926 में अंग्रेजों ने एक कानून छापा, गुरुद्वारा एक्ट। तो गुरुद्वारा एक्ट के बनने के बाद में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अस्तित्व में आई, और वो गुरुद्वारों के पास में आने वाला जो दान का कलेक्शन है उसको रेगुलेशन करने लगी। गुरुद्वारों का जो दान का कलेक्शन है वो सिखों के काम में आने लगा। इस वजह से सिख आज इतने मजबूत हो गए, गुरुद्वारों के पास में असंख्य ताकत आ गई। तो आप देखेंगे कि अगर राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का कानून लागू होता है तो हिंदुओं की रक्षा होगी, वरना कोई और नेता नहीं कर सकता। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हिंदू धर्म की रक्षा हो सके और भारत की जनता लॉकडाउन जैसी विभीषिकाओं से बच सके। तथा आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने RFA चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कराएं। आपने वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए